नाज़रीन, आज हम ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जो एक गरीब और यतीम बच्चे से शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता जर्मनी का ताकतवर तरीन लीडर बन गया। मगर सवाल यह है, क्या वो एक हीरो था या दुनिया का सबसे बड़ा आमिर? सन 1889 में ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा कस्बा जिसे ब्राउनाउ कहा जाता है, यहाँ पैदा हुआ एक कमज़ोर सा बच्चा अडोल्फ हिटलर। इसका बाप सख्त मिजाज, शराबी, मारपीट करने वाला था। माँ नरम दिल थी मगर सख्त बीमार। छोटी उम्र में ही हिटलर को ये सबक मिल गया कि दुनिया में रहम करने वालों की जगह बहुत कम है। स्कूल में एक आम तालिबे इल्म, मगर बचपन से ही इसमें तारीख और कौम परस्ती में गैर मामूली दिलचस्पी में एक अजीब शिद्दत थी। जवानी में हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया की कॉमेडी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा, लेकिन 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। ये हिटलर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। यहीं से उसके अंदर दुनिया से नफरत, ख़ास तौर पर उन लेवल से नफरत ने जन्म लिया जो इसके ख्वाबों के आड़े आए। जब पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हुआ तो हिटलर ने फौरी तौर पर जर्मन फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। सिपाही के तौर पर मैदान जंग में ज़ख्मी हुआ मगर अपनी बहादुरी के लिए मेडल्स हासिल किए। जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो हिटलर अंदर से टूट गया। उसने कहा, हमें मैदान जंग में नहीं, अंदर से धोखा दिया गया है। यही वो लम्हा था जहां से हिटलर के अंदर वो नफरत की आग सुलगने लगी जो उसे आगे लेकर गई। एक नज़रिया, एक दुश्मन, एक ही मकसद। जंग के बाद जर्मनी मुआशी तौर पर तबाह हाल था। मुल्क में बेरोजगारी, भूख, करप्शन और सबसे बढ़कर वर्साई का मुआहदा अरूज पर था। इस मुआहदे ने जर्मनों को जिल्लत की गहराई में धकेल दिया और हिटलर ने इस सूरत हाल को अपनी ताकत बनाया और आवाम को बताया, मैं तुम्हें दोबारा अजीम बनाऊंगा। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी की बुनियाद रखी और नारा वाज़ेह किया, एक कौम, एक लीडर, एक दुश्मन। और दुश्मन थे यहूदी, कम्युनिस्ट और वो सब जो हिटलर के नज़रिए से इख्तिलाफ करते थे। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज़ुबान थी। जब वो तकरीर करता तो लोगों के अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा होता। वो लोगों के जज्बात से खेलता, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने का वादा करता, मगर इन वादों के पीछे नफरत का जहर छुपा था। सन 1923 में हिटलर ने एक नाकाम बगावत की कोशिश की जिसे बियर हाल पुच कहा जाता है। गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी भेजा गया, मगर जेल में बैठकर इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक चीज़ लिखी, मेन कैम्प। ये किताब दरअसल उसका नज़रियाती एटम बम थी जिसमें इसने यहूदियों के खिलाफ नफरत, आर्य नस्ल की बर्तरी और जमहूरियत से नफरत का इजहार किया। सन 1923 का ग्रेट डिप्रेशन, जर्मनी की मईशत एक बार फिर ज़मीन बोस हुई, लोगों के पास खाने को रोटी न थी। तब हिटलर ने कहा, मुझे चुन लो, मैं तुम्हें निजात दूंगा। तो सन 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद 1933 में सदर हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर मुकर्रर कर दिया। यही वो लम्हा था जिसे हिटलर ने ताकत पर कब्जे का ऐलान किया। इसके बाद जब सन 1933 में राइख्सटाग पार्लियामेंट में आग लगी, हिटलर ने कहा, यह कम्युनिस्टों की साजिश है और इसी रात राइख्सटाग फायर डिग्री पास हुआ जिससे हिटलर को अवामी आज़ादियों पर पाबंदियां लगाने का इख्तियार मिल गया। इसके बाद एक एक करके तमाम सियासी पार्टियां, आज़ादी, सहाफ़त, अदालतें, सब कुछ नाजी पार्टी के कब्जे में चला गया। सन 1935 में न्यूरमबर्ग कवानीन पास हुए जिनके तहत यहूदियों को जर्मन मुआशरे से अलग कर दिया गया। इनके साथ जानवरों जैसा सलूक होने लगा। इन पर नौकरियों, तालीम, इलाज, हत्ता के नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगने लगी। 1938 में वो बदतरीन रात जब हजारों यहूदी दुकानों, घरों और इबादतगाहों को जलाया गया। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि यहूदी के लिए अब इस मुल्क में कोई जगह नहीं। हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया बगैर कोई गोली चलाए, मगर जब इसने 1939 में पोलैंड पर हमला किया तो दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। जर्मन फौज ने इब्तदाई महीनों में कामयाबियां हासिल की, मगर हिटलर की हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी, गलत अस्करी फैसले और बेरहमाना पॉलिसियां उसे तबाही की तरफ ले जाने लगी। हिटलर ने जर्मनी को अजमत का वादा दिया था, मगर आखिरकार वह जर्मनी को मलबे में छोड़ गया। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए, दुनिया में एक ऐसा दाग छोड़ गया जो आज तक न धुल सका। नाज़रीन, ये दास्तान हमें सबक देती है कि जब एक कौम मायूसी में डूब जाए तो एक पागल लीडर भी मसीहा बन सकता है।
और जब आवाम सवाल करना छोड़ दे तो तारीख के बदतरीन हालात जन्म लेते हैं। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलेंगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।